ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज धनतेरस है और लोग मोटरसाइकिल, कार, सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू बहुत तरह का सामान खरीद रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज जो धनतेरस है, इस दिन जो भी सामान खरीदा जाता है उसका 13 गुना बढ़ोतरी होता है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत तरह के सामान खरीदते हैं। लेकिन आज ही के दिन हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी उस समुद्र मंथन से निकले। उनके हाथ में अमृत कलश था और आयुर्वेद ग्रंथ था और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। भारत सरकार ने भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को भारतीय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2016 में की और तब से ये मनाया जाता है। लेकिन इस रोज माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, यम और धन्वंतरी, इन चारों का पूजा लोग करते हैं और इन चारों की पूजा करने से बहुत सारा फल लोगों को प्राप्त होता है, जैसे ऐश्वर्य, पद, सौभाग्य, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा, निरोगी काया, ये सब कुछ सभी को मिलता है। अब ये शुरुआत इसका कैसे हुआ धनतेरस का, इसके साथ में कई कहानी प्रसिद्ध है। इसमें से दो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक पहला कहानी है, भगवान विष्णु को बड़ी इच्छा हुई कि मृत्यु लोक पर जाकर के देखा जाए वहाँ के लोग का क्या हालचाल है, लोग कैसे रहते हैं। माता लक्ष्मी उनको कहने लगी कि मैं भी चलूंगी साथ। तो भगवान विष्णु कहे नहीं, तुम नहीं जाओ, लेकिन काफी जिद पर उतर गई कि ना हम जयबे करेंगे। तब भगवान विष्णु कहे ठीक है चलो, और दोनों वहां से चले और ये भी वो बता दिए कि वहां जाने के बाद मैं जैसे कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। थोड़ा भी जो है इधर उधर की तो फिर तुम फंसेगी। कई माता जो है लक्ष्मी कि ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, और दोनों पति पत्नी मृत्युलोक पर आ गए। यहाँ आने के बाद दोनों घूम रहे थे, टहल रहे थे, देख रहे थे। एकाएक भगवान विष्णु जो है कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी तुम यहाँ रुको, मैं आ रहा हूं घूमकर अकेले। और वो दक्षिण दिशा में चल दिए और ये बताए कि तुम फिर जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उस दिशा में तुम नहीं जाना और मेरा पीछा नहीं करना। अगर ऐसा करोगी तो इसका परिणाम बुरा होगा। जैसे ही भगवान विष्णु आए की ओर चले, लेकिन माता जो है लक्ष्मी कहीं नहीं क्या बात है, ये जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, कोई न कोई बात है, और वो भी पीछे पीछे चल दिए। भगवान विष्णु बहुत आगे चले गए, माता लक्ष्मी पीछे पीछे जा रही थी। माता लक्ष्मी देखी कि एक खेत है उसमें सरसों लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, सरसों का फूल बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और वो सरसों के फूल को तोड़ करके अपना श्रृंगार करने लगी। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ी तो देखी कि एक खेत में गन्ना लहलहा रहा है, और रुक करके गन्ना तोड़ ली और गन्ना को चूसने लगी। चूसी रही थी तो भगवान विष्णु आए और कहे ये लक्ष्मी तूने क्या किया, और बहुत डांटे फटकारे। कहा कि ठीक है तुम इस किसान के खेत में चोरी की हो और इसका गन्ना चुरा कर खा रही हो, इसका फल तो तुमको मिलेगा ही। अब जाओ, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के यहाँ रहकर उसकी सेवा करना होगा। अब क्या करती माता लक्ष्मी, चलेगी उस गरीब किसान के पास, उसका सेवा करने लगी। एक दिन जो है किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी कही कि तुम जाओ स्नान करके और बढ़िया से पूरे श्रद्धा प्रेम विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आज करो, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। वैसा ही वो किसान की पत्नी की और गई, स्नान
करके आई और पूरे श्रद्धा विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा की और उस किसान का घर जो है धन धान्य से पूर्ण हो गया। सब लोग बड़ी खुशी से रहने लगे, न कोई चीज की कमी थी। और इस तरह जो है माँ लक्ष्मी का 12 वर्ष पूरा भी हो गया। जब 12 वर्ष पूरा हो गया, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने के लिए आए मृतलोक। यहाँ आने के बाद जो है कहे कि चलो। जब किसान जो है, माता लक्ष्मी जो है किसान को बोली कि अब मैं जाऊंगी, तो किसान हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तो माता लक्ष्मी सही चीज को बता दी कि मैं लक्ष्मी हूँ, ऐसे ऐसी घटना हुई जिसके चलते मैं यहाँ श्रापित जो है जीवन जी रही थी। अब मेरा 12 साल पूरा हो गया है और मैं जा रहा हूँ। ठीक है। इस पर किसान जिद पर अड़ गया। तो कहा ठीक है, तुम यदि कहते हो तो आज जो है तुम अपने यहाँ एक अनुष्ठान करो। और त्रयोदशी आज है, आज के दिन घी का दीपक संध्या काल में जलाओ, एक तांबा कलश रखो, उसमें बहुत सारा सोना चांदी जो द्रव्य रखना है वो रखो, और मैं उसमें रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा जब तुम पूजा करोगे। ऐसा ही किसान किया। जैसे ही दीपक की रोशनी जली, माता लक्ष्मी चारों ओर फैल गई और वहां से अपने क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। किसान को ये पूरा कथा याद था और कल होकर के फिर उन्होंने इस कथा को कहा और विधि विधान के साथ पूजा किया। किसान का परिवार भी बड़ी सुख शांति से जीने लगा। तो ये पहली कहानी है। इसके संबंध में एक और दूसरा कहानी है। एक कहानी है, दूसरा आप लोगों को सुना रहा हूं। ठीक है। एक कहानी है कि एक राजा था। राजा जंगल में शिकार करने गया और बहुत दूर चला गया। रात हो गई, भूल करके एक दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाने के बाद वहां का जो राजा था, वो राजा इनका काफी जो है स्वागत किया। उस राजा का नाम था हेमा। हेमा जो है पूरा सत्कार किया और बड़ा शुभ दिन था। जिस रोज जो राजा हंस वहां पहुंचे, हेमा ने स्वागत किया और हेमा के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ी धूमधाम से इनका भी स्वागत हुआ और पूरे जो है वहां की प्रजा थी, सब धूमधाम से पूरा मौज मस्ती में थे। राजा के यहाँ पुत्र जन्म लिया था, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो सब खुश थे। लेकिन इसी बीच में जब ज्योतिषियों को बुलाया गया तो ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजन, यह बच्चा शादी से होने के 4 दिन के बाद मर जाएगा। राजा जो है बहुत उदास हो गए और उस बच्चा को एक सुनसान जगह पर सारी सुविधा के साथ रख दिए। उसी में वह बढ़ने लगा, आगे युवावस्था में पहुंच गया। दुर्भाग्यवश एक रोज हंस जो राजा थे, उनकी पुत्री जो है घूमने गई और राजा के बेटा पर जो हेमा जो राजा था, उनके पुत्र पर हंस के पुत्री का निगाह पड़ा और फर्स्ट साइट कहा जाता है, फर्स्ट साइट इन लव। पहली बार में देखते ही प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करने के बाद जैसे ही चौथा दिन हो गया, वो बेचारा मर गया। यह कहानी जो है यमराज से जुड़ा हुआ है। यमराज जो है कुछ यम से पूछे कि जब तुम किसी को की प्राण हत्या करने जाते हो तो तुम्हें दया आती है कि नहीं आती है। तो डरते हुए एक यम ने बताया कि एक बार की ये घटना है जो मैंने अभी कहानी बताया कि वो राजा का जो पुत्र मर गया 4 दिन के बाद, तो राजा की पुत्र वधू जो विलाप कर रही थी, वह मेरे हृदय को झकझोर दिया। मुझे काफी दया आया, लेकिन नियति ऐसा ही किया था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका, उसका प्राण हर के ले आया। लेकिन वह आज तक हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि वह महिला कैसे विलाप कर रही थी। इस पर यमराज बोले कि देखो, ये त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति हमारे लिए दीपक दान करेगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगा। इस प्रकार राजा
जो हेम थे वो जो है अपने पूरे राज्य में दीपक दान करवाए। उनका पुत्र तो मर गया था, लेकिन पूरे राज्य के कल्याण के लिए उन्होंने दीपक दान करवाया। इस तरह मैंने धनतेरस के संबंध में 2 कहानी आप लोगों को सुनाया। देखिए कैसा लगा, बताइएगा जरूर। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।